हेलो गाइस, मैं हूं मानव जैन, आपका एप्पल फैन बॉय। आज की इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं बिकॉज आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे आता है, मैक लें या आईपैड लें। ये क्वेश्चन ऐसा है जो दिमाग यहाँ पे बिल्कुल खराब करके रख देता है, क्योंकि जब से ना आईपैड यहाँ पे इतना एडवांस हो गया, यानी कि आईपैड इतना पावरफुल हो गया ना, तो लोगों के बीच में क्वेश्चन आता है। इवन एप्पल भी ना आईपैड को एज अ मैकबुक मतलब मार्केट यहाँ पे करना चाहता है कि एज अ पोर्टेबल लैपटॉप है। तो कहीं ना कहीं ना हमारे माइंड में क्वेश्चन तो आता ही है कि हमें मैकबुक लेना चाहिए, आईपैड लेना चाहिए। तो अब डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, जहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स पे इन दोनों प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। और एंड में हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बाय करना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करते हैं। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी एक नई डिवाइस को लेने की बात आती है तो हम मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं। प्राइस, सबसे ज्यादा प्राइस होता है। एज अ इंडियन हम प्राइस सोचते हैं कि कौन सा हमें सस्ता पड़ेगा, क्या ऑफर मिलेगा, क्या डिस्काउंट मिलेगा। वो तो सबसे पहला फैक्टर माइंड में आता है। उसके बाद दूसरी चीज माइंड में क्या आती है कि हमारे लिए हमारी डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है। बहुत सारी चीजें आती हैं। पर आप एक कहीं ना कहीं चीज यहाँ पे मिस कर देते हैं। वो यहाँ पे आता है आपका यूज केस। देखिए, यूज केस एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कार हो या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट हो ना, हम यूज केस देखते हैं पहले। अगर देखिए, अगर मेरा यूज केस है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे हैवी से हैवी वर्क करना है, तो ऑब्वियसली मैं मैकबुक की तरफ ज्यादा जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैकबुक के ऊपर ना एक बहुत चीजें मुझे ऐसे में मैं आईपैड पर रन नहीं कर सकता, पर मैकबुक में मैं रन कर सकता हूँ। अगर सपोज मेरा यूज केस ऐसा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नोट्स लेने हैं, मुझे गेम्स प्ले करने हैं, मुझे मूवीज देखनी है, मतलब आई एम अ मूवी पर्सन, कि हाँ मतलब मुझे मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, तो हो सकता है कि मैं इतने महंगे, मतलब इससे ज्यादा पैसे मैकबुक में डालने की बजाय मैं एक आईपैड ले लूँ, जो मुझे अच्छे डिस्काउंट्स के बाद और एक अच्छे ऑफर्स के बाद बहुत सस्ता मुझे पड़ जाएगा। तो यूज केस कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपको सोचना चाहिए जब भी आप एक प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करने जाएं। चलिए बात करते हैं वीडियो में और कुछ फैक्टर्स के बारे में, जिसके कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा डिजाइन को लेकर। देखिए, मैकबुक और आईपैड दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट है अपने डिजाइन को लेकर। अगर मैं मैकबुक की बात करूँ, देखिए मैकबुक के अंदर हमें नॉर्मल स्क्रीन मिलती है, हमें ये कीबोर्ड मिलता है, हमें यहाँ पे ट्रैक पैड मिलता है, कुछ यहाँ पे पोर्ट्स मिलते हैं, स्पीकर मिलता है। तो ये तो लाइक ट्रेडिशनल लैपटॉप है, जो डिजाइन यहाँ पे फिक्स्ड है अक्रॉस द लाइन। चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो विंडोज हो, आपको यही सेम फॉर्म फैक्टर मिलता है। हालांकि विंडोज तो कहीं आगे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आपको ड्यूअल स्क्रीन मिलती है और बहुत टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, पर एप्पल में फिलहाल हमें यही यहाँ पे डिजाइन टेक्नोलॉजी मिलती है। अगर मैं बात करूँ आईपैड की, तो आईपैड में ना आपको एक मल्टीपल ऑप्शन है, जहाँ पे आप आईपैड को एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं टू प्ले गेम्स या वॉच मूवीज, नेटफ्लिक्स। या फिर आप आईपैड पे नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं एप्पल पेंसिल की मदद से। या फिर आप अपने आईपैड को पोर्टेबल लैपटॉप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एप्पल का भी कीबोर्ड फोलियो केस मिलता है, इसमें आपको कीबोर्ड मिलता है और आप साथ में आपको ट्रैक पैड भी मिलता है। अगर वो आपको नहीं लेना, क्योंकि वो महंगा आता है, वो आता है करीब 17 से 18 हज़ार रुपए का आता है, तो अगर आपको वो नहीं लेना है, तो आप आफ्टर मार्केट भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो आपको थर्ड पार्टी केसेस मिल जाते हैं, आपको कीबोर्ड के साथ, ट्रैक पैड के साथ। तो बहुत सारे यूज केस है, जहाँ पे आईपैड को मल्टीपल चीजों में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर मैकबुक को कहीं ना कहीं आपके पास वो लिमिटेशन आ ही जाती है, बिकॉज मैकबुक के ऊपर अभी आप टच स्क्रीन आप यूज नहीं कर सकते, आप एप्पल पेंसिल यूज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए लिमिटेशन आती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप चाह रहे हैं ना, तो वो मैकबुक में तो आपको नहीं मिलेगी, आपको आईपैड में मिलेगी। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए यहाँ पे चॉइस है कि आपको वो चीज चाहिए, तो बेस्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि यहाँ पे आप आईपैड लें, जहाँ पे आप एक एंट्री लेवल आईपैड चूज कर सकते हैं, आईपैड एयर ले सकते हैं, आईपैड मिनी ले सकते हैं। और उसके साथ आप थर्ड पार्टी को यहाँ पे केस ले सकते हैं, आपको कीबोर्ड मिल जाए या फिर आपको सपोज माउस मिल जाए, तो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे निकल के आती है। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरे फैक्टर की, जो यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स। देखिए, मैकबुक के अंदर हमें मिलता है मैक ओएस और आईपैड के हमें मिलता है आईपैड ओएस। अब देखिए, ये डिबेट यहाँ पे ना बहुत टाइम से चलती आ रही है, जहाँ पे बहुत सारे एप्पल यूजर्स ये चीज बोलते हैं कि अगर एप्पल आईपैड को एज अ लैपटॉप मार्केट कर रहा है, जहाँ पे जितने भी इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो एप्पल हमेशा ये चीज मेंशन करता है कि आईपैड जो है ना, वो 20%, 50% या इतने परसेंट फास्टर है टू ट्रेडिशनल पीसीज, नॉट ट्रेडिशनल आईपैड्स या ट्रेडिशनल टैबलेट्स। एप्पल हमेशा पीसी मेंशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आती है कि ना एप्पल ना आईपैड को एज अ लैपटॉप यहाँ मार्केट करना चाहते हैं, पर वो नहीं करते, बिकॉज उनका भी आईपैड उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। जहाँ पे आईपैड्स के अंदर हमें M3 चिप्स देखने को मिल जाती है, M1, M2, M3। पर जो उन चिप्स का जो यूजेज है वो इतना एडवांस तक है, बट एप्पल उसको यूज नहीं करना चाहता। तो अगर मैं बात करूँ ना एक फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे मैकबुक विनर निकल के आता है, क्योंकि मैक ओएस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जहाँ मैकबुक के अंदर आप जो ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, उसके अलावा आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी एप्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको आईपैड पे नहीं मिलेगी। आईपैड पे आप बन जाएंगे एक सिस्टम के अंदर, एक इन्वायरमेंट के अंदर, कि जहाँ पे जो एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वही एप्लीकेशन खाली आप यूज कर पाएंगे। फिर मैकबुक के ऊपर तो ये है कि आप कहीं से भी कोई सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर आईपैड पे ऐसा नहीं है।
तो इवन अगर सपोज आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो आजकल देखिए आपको पता ही होगा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं जो हमें करने होते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो अगर वो सॉफ्टवेयर आपके आईपैड में कंपैटिबल है ही नहीं, मतलब चलेंगे ही नहीं, फिर तो आपको मैकबुक ही लेना पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ यहाँ पे सपोर्ट करे, मतलब मल्टीपल चीज़ यहाँ पे सपोर्ट करे, ऑब्वियसली मैकबुक इज अ विनर, बिकॉज मैक ओएस एक यूनिवर्सल सिस्टम है जिसके अंदर आप सब कुछ यहाँ पे चला सकते हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, हैवी से हैवी एप्लीकेशन, हैवी से हैवी गेम, या कोई सी कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, जो भी यहाँ पे आप करना चाहते हैं, आपके मल्टीपल चीज़ें, आप एक इन्वायरमेंट में नहीं बंधे हुए। पर आईपैड अगर आप लेते हैं, तो आईपैड के अंदर ना आप बन जाएंगे, जैसे मैंने बोला, आप कोई सॉफ्टवेयर उसमें नहीं डाल सकते, बिकॉज आप भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रो सॉफ्टवेयर हैं जो एप्पल के ऐप स्टोर पर अवेलेबल है ही नहीं, और ना वो हो सकते हैं, बिकॉज बहुत हैवी एप्लीकेशन होती हैं, बहुत फाइल्स उनकी बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। तो उनके आपको लैपटॉप चाहिए होता है, एक अच्छी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, अच्छी आपको स्क्रीन चाहिए। तो उसके लिए अगर आप वो केस आप यहाँ पे चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैकबुक यहाँ पे निकल के आता है। अब नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आता है, जो लोगों को, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे भैया इसमें आईपैड ही विनर है। यस, ऑब्वियसली इसमें आईपैड यहाँ पे विनर निकल के आता है। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। गाइस देखिए, मैं रोज यहाँ मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने मेट्रो में एक दिन देखा कि ना बहुत 2-3 लोग हैं आईपैड से, या फिर ऑब्वियसली आईपैड से, दे आर ड्राइंग विद एप्पल पेंसिल, मतलब एप्पल पेंसिल के थ्रू वो इतने सुंदर सुंदर आर्ट यहाँ पे बना रहे थे। तो उनको देख के मुझे लगा कि ना कहीं न कहीं ना आईपैड यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। और ऑब्वियसली ना, मतलब मैंने उन लोगों के हाथ में ना, मैंने कोई सैमसंग का टैबलेट देखा या किसी और कंपनी का देखा, आईपैड ही देखा। और उसमें लोगों ने जो यूज़ करे थे, एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जो एप्पल की नई वाली आई थी पीछे भी। अब तो खैर थर्ड जेन भी आ गई है, बट अभी लोग सेकंड जेन ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसको देख के मुझे लगा कि अगर आप एक ड्राइंग करना चाहते हैं, या फिर आप एक नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आईपैड यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। बिकॉज मैकबुक के ऊपर भी आप नोट्स ले सकते हैं, पर आपको टाइप करना पड़ेगा। आईपैड पे तो क्या है कि जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं ना, तो आपको अब एप्पल पेंसिल उठानी है और आप यहाँ आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको ड्राइंग करनी है यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्योंकि आप आईपैड के ऊपर ना पेपर लाइक का एक वो आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद आपको जो फील आती है वो बिल्कुल पेपर वाली आती है। तो अगर आपका वो एक मोटिव है, तो ऑब्वियसली आईपैड यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है, मैकबुक की तरफ नहीं जा सकते, बिकॉज अगर वो यूज केस सिर्फ आपका राइटिंग और ड्राइंग तक का है, तो आईपैड इज द बेस्ट। बाकी अगर वो यूज केस नहीं है, तो मैकबुक की तरफ भी थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकबुक के ऊपर आपको वन नोट जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की आती है। बाकी जो नोट्स हैं वो टाइप करके भी यहाँ पे उतार सकते हैं, बाकी नोट्स भी आप कॉपी पेस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो नोट्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, स्पेसिफिकली आप हैंड रिटन यहाँ पे कुछ चाहिए, तो आईपैड इज द की। बिकॉज मैकबुक के ऊपर आप हैंड रिटन यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको आईपैड ही चाहिए होगा। तो उस केस में आपको आईपैड यहाँ पे बेस्ट रहेगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे आता है, कनेक्टिविटी और बैटरी का। देखिए, जो कनेक्टिविटी और बैटरी में कहूँ, तो पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो देखिए, दोनों ही आजकल सभी अब एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर में टाइप सी देखने को मिल गया है। इवन अब आईफोन्स के अंदर भी आ गया, पहले आईफोन्स के अंदर नहीं था। आईफोन्स हो गया, एयरपॉड्स हो गया, मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, एप्पल वॉच हो गया, मतलब सब में ही हमें टाइप सी देखने को मिलता है। तो टाइप सी की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब टाइप सी है तो आपके पास मल्टीपल चीज़ है, यहाँ पे डोंगल लगा के कुछ भी चीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों के साथ। इवन आप आईफोन के साथ भी आप टाइप सी का कोई भी डोंगल लगाकर आप उसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं बैटरी की। तो देखिए, बैटरी में ना यहाँ पे विनर निकल के आता है मैकबुक, ऑब्वियसली, बिकॉज मैकबुक जो है वो आईपैड से बड़ा है, उसकी बैटरी भी बड़ी है। चाहे मैकबुक एयर हो, मैकबुक प्रो हो, या मैकबुक कोई सा भी मैकबुक यहाँ पे आप लेते हैं ना, तो उस केस में ना बैटरी ऑब्वियसली मैकबुक की ज़्यादा बड़ी है। तो आपको मैकबुक एयर की अगर मैं बात करूँ, तो एप्पल क्लेम करता है कि इसमें आपको 18 घंटे तक की बैटरी बैकअप आपको मिलता है, पर आईपैड पे आपको सिर्फ 10 घंटे तक का मिलता है, 10 से 12 घंटे का। तो कहीं न कहीं 6 घंटे का तो डिफरेंस है ना। तो अगर बैटरी बैकअप आपके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो होना भी चाहिए, बिकॉज़ हम हर जगह चार्जर लेके तो नहीं घूम सकते, हमें हर जगह कोई पोर्ट, हमें हर जगह कोई चार्जर लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो उस केस में मैकबुक एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, बिकॉज़ मैकबुक के ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए होता है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक, इवन एटलीस्ट एक दिन तो पूरा निकाल पाएँ अपना। अगर आप सपोज़ कॉलेज में भी हैं, तो कॉलेज में तो एटलीस्ट ये है कि सुबह अपने चार्जिंग पे लगा के आप निकले, और रात को जब आप घर पे आ रहे हैं, दिन में जब घर पे आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके मैकबुक में इतनी बैटरी तो कि आप इसको पूरा दिन आपने निकाल लिया। तो उस केस में मैकबुक इज़ द विनर। आईपैड भी कहीं न कहीं ऑप्टिमाइज़्ड है, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिल सकती है, अगर जहाँ तक उसमें गेम्स प्ले नहीं करते या वीडियो एडिटिंग नहीं करते। पर मैकबुक के अगर अगर सपोज़ आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेम्स ही यहाँ पे प्ले करते हैं, तो तब भी आपको 8 से 9 घंटे का तो बैकअप बड़े आराम से मिल जाएगा, फुल चार्ज पे। अगर फुल चार्ज यहाँ पे करते हैं 0 टू 100, तो बैटरी बैकअप अगर आपका मेन फैक्टर है, तो ऑब्वियसली मैकबुक इज़ द विनर। लेकिन जो आईपैड है ना, इसमें एक स्पेशल फीचर निकल के आता है, जो आता है सिम डालने का, यानी सेलुलर फीचर आता है, जहाँ पे मैकबुक के अंदर आप सिम नहीं डाल सकते। अगर सपोज़ आपको आईपैड एक चाहिए कि जिसमें आप एक मतलब ऐसे डिवाइस चीज़ से आप ना सिम भी यूज़ कर पाएँ, मोबाइल डेटा यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, कॉलिंग कर पाएँ, तो आईपैड भी उसमें बेस्ट ऑप्शन निकल के आता ही है। क्योंकि देखिए, सेलुलर ऑप्शन है अभी सिर्फ आईपैड में और आईफ़ोन्स में हमें देखने को मिलता है, अभी और किसी एप्पल प्रोडक्ट में हमें देखने को नहीं मिलता।
तो वो भी एक ऑप्शन है, तो आईपैड आपके लिए बेस्ट है। आप कहीं न कहीं सोच रहे होंगे कि ना हर फैक्टर में ना देखिए कोई ना कोई विनर निकल के आता है। जैसे वो डिज़ाइन में आईपैड हो गया या परफॉर्मेंस में यहाँ पे मैकबुक हो गया या फिर बैटरी बैकअप में मैकबुक हो गया, फिर ये कनेक्टिविटी में यहाँ पे आईपैड विनर हो गया। तो यही चीज़ होती है हमें परेशान करती है। अब हम बात कर लेंगे परफॉर्मेंस की तो देखिए मैकबुक के अंदर हमें मिलती है एम सीरीज चिप। जैसे अब M1 हो गया, अब तो हालाँकि M4 भी आ गई है, अब M5 भी आ जाएगी इस साल में। तो हमें मिलती है एम सीरीज चिप। तो अगर हम बात करें मैकबुक के ऊपर, तो मैकबुक के ऊपर ना ये एम सीरीज चिप यहाँ पे सक्सेसफुल है बिकॉज़ एप्पल ने पूरे अच्छे तरीके से इनका यहाँ पे यूज़ करा है। पर आईपैड पे ये सक्सेसफुल मुझे लगता है कि नहीं है। क्योंकि देखिए एप्पल पे ना एप्पल ने आईपैड्स के अंदर तो डालनी शुरू कर दी। अब हमें आईपैड्स के अंदर M4 तक देखने को मिलती है। पर आप एक चीज़ देखिए, क्या उनका यूज़ यहाँ पे ढंग से हो पा रहा है? देखिए एप्पल M4 चिप के ऊपर चला रहा है यहाँ पे आईपैड ओएस, जो जहाँ पे चलना चाहिए था मैक ओएस या फिर कुछ ऐसा ओएस जो मैक ओएस जैसा दिखता हो, पर आईपैड पे वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जहाँ पे लोग उसको यूज़ तो कर पाएँ वैसा। अगर सपोज़ एप्पल कीबोर्ड फोलियो भी यहाँ पे सेल कर रहा है ₹18,000 का, तो अगर लोगों को दिखेगा कि हाँ, वो यूज़ केस वैसा हो रहा है, जहाँ पे हमें मैकबुक की जगह हमें अपने आईपैड्स भी यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे करके दे रहे हैं सस्ते में, तो लोग भैया आईपैड यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे? आप मुझे एक चीज़ बताइए। जब एप्पल मार्केट तो उस चीज़ से कहाँ पे कर रहा है, पर भैया एप्पल वैसा बनाओ तो सही। आपने एमसीयू चिप्स यहाँ पे डालनी शुरू कर दी, पर आईपैड को वैसा बनाओ तो सही, उसका ओएस तो वैसा बनाओ कि लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही अपने डोमेन में अभी बेस्ट निकल के आते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर जो मैकबुक के ऊपर आप उसको ढंग से यहाँ पे यूज़ कर पाएँगे अपने चिप्स को या अपने प्रोसेसर को, बिकॉज़ आपको एक वैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे आप मैकओएस के ऊपर मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। आप अपना काम भी कर रहे हैं, आप गेम्स प्ले कर रहे हैं, आप मूवीज़ भी वॉच कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपकी चिप यहाँ पे ढंग से यूज़ हो रही है। आपको एक रियल लाइफ में पता चलेगा कि आपका मैकबुक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है आईपैड के कंपैरिजन। आईपैड जो हो गए फिर भी एक टाइप का मोबाइल डेस्कटॉप हो गया, जहाँ मोबाइल आपको एक बड़ा वर्जन में मिल रहा है, बड़ी स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है, बस आप उसमें गेम्स प्ले कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, छोटे-मोटे यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी अगर वो यूज़ केस आपका नहीं है, फिर तो मैकबुक यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। अब हम आते हैं अपने फाइनल डिसीजन के ऊपर कि कौन सा यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो सिंपल चीज़ों में इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा ताकि कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। पहला फैक्टर यहाँ पे आता है, अगर आपका सब कुछ बहुत ही लाइट यूज़ है, आपको ब्राउज़िंग करनी है, आपको सोशल मीडिया ब्राउज़ करना है या फिर जब आपको इमेज सेंड करनी है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस करना है, आईपैड इज़ द बेस्ट बिकॉज़ आईपैड से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है उस केस में तो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है पोर्टेबल है, आप कहीं भी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके अपने अगर प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आईपैड आपके लिए बेस्ट है बिकॉज़ आप उसको बैग से आपको निकालना और यहाँ पे ऑन करना है। मैकबुक आप जाएँगे तो मैकबुक में आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, तो वो झंझट है। तो अगर ये आपके लिए लाइट यूज़ेज है तो ऑब्वियसली आईपैड आपके लिए यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। दूसरे फैक्टर की बात करें हेवी वर्क, जैसे आपको एक्सेल चलाना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उस केस में मैकबुक एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है बिकॉज़ आज भी ना आप आईपैड्स के ऊपर कोडिंग नहीं कर सकते, वीडियो एडिटिंग फिर भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एप्पल का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। और भी ऐप्स आती हैं, बट एक प्रोफेशनल लेवल की अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मैकबुक पे पॉसिबल है। अगर सब आपको हेवी वर्क करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन चलानी है, गूगल की एप्लीकेशन आपको चलानी है या कोई और आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी है, टैली हो गया, कोई सी भी एप्लीकेशन होगा आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, तो उस केस में मैकबुक पे ही चलेगी, आईपैड पे वो नहीं चल सकती। तो अगर वो आपका यूज़ेज है, हेवी वर्क वाला आपका यूज़ेज है, तो मैकबुक आपके लिए बेस्ट है, आईपैड की तरफ देखना भी मत बिकॉज़ आईपैड आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, आपके पैसे वेस्ट करेगा बिकॉज़ आप बाद में पछताएँगे ही, जब वो चीज़ आपके यहाँ पे नहीं चलेगी। तो पहले ही आपको बता रहा हूँ, उस केस में मैकबुक आपके लिए यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। अगर सपोज़ आपका मिक्स यूज़ है, सपोज़ आपको यहाँ पे नोट्स भी बनाने हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है, आपको लाइट वर्क भी करना है, तो उस केस में ना आईपैड के साथ कीबोर्ड वाला जो कॉम्बो है यहाँ पे बेस्ट रहेगा बिकॉज़ अगर आप एक आईपैड के साथ कीबोर्ड वाला केस यहाँ पे आप ले लेते हैं, तो आप उसमें टाइपिंग वर्क भी कर पाएँगे, नोट्स भी बना पाएँगे, आपको उसमें एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा और साथ में आप उसमें लाइट वर्क भी बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है वो लोग जो डिजिटल नोटबुक लवर्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, तो जैसे मैंने बोला उनके तो आईपैड यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है बिकॉज़ आईपैड में आपको एप्पल पेंसिल मिलती है, जिसमें आप नॉर्मली इसपे ड्राइंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपनी जर्नलिंग भी कर सकते हैं। सपोज़ जो लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, वो आईपैड्स के ऊपर अपनी जर्नलिंग एप्लीकेशन के ऊपर जो एप्पल की जर्नल ऐप आती है, उसके अंदर जर्नलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। उस केस में आईपैड आपके यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। लास्ट फैक्टर जो यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है सपोज़ अगर आप एक ऑफ़िस वाले एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको सपोज़ प्रेज़ेंटेशन यहाँ प्रेज़ेंट करनी है, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे वर्क करना है, तो उस केस में आपके लिए यहाँ पे मैकबुक बेस्ट रहेगा, कुछ केसेज़ में आईपैड भी बेस्ट रहेगा। मैकबुक आपका बेस्ट रहेगा उन केसेस में जहाँ पे सपोज़ जो टेक्निकल चीज़ है, जैसे सपोज़ अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या कोडिंग बैकग्राउंड से, तो उसमें आपको ऑब्वियसली मैकबुक ही लेना पड़ेगा बिकॉज़ आपको अपनी एप्लीकेशंस को जो कोड है या जिसका सोर्स कोड है या फिर जो उसकी जो भी आपने ऐप्स यहाँ पे बिल्ड करी है, उसके आपको अगर आपको शोकेस करना है, तो ऑब्वियसली मैकबुक आपके लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज़ मैकबुक में आपका कोड है। आप उसकी प्रेज़ेंटेशन बना के इज़िली यहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हो, जो आईपैड पे पॉसिबल नहीं है। बाकी बात करें अगर आईपैड, उस केस में आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा अगर सपोज़ आपका लाइट यूज़ेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग में हैं या सपोज़ आप एक ऐसे आप यहाँ पे काम करते हैं जिसमें कोई टेक्निकल चीज़ ज़्यादा नहीं है, जो आप यहाँ पे इंटरनेट पे दिखा सकते हैं। उस केस में आपके लिए यहाँ पे आईपैड यहाँ पे बेस्ट रहेगा।
तो बस दोस्तों आप ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए अब डिसीजन लेने का टाइम है कि आपके लिए मैक बेस्ट रहेगा या आईपैड बेस्ट रहेगा। देखिए मैंने आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी है, आपको कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बात हमने कर ली है, किन फैक्टर्स पे आप जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, मैकबुक या आईपैड। अब आपकी बारी है कि आपको कौन सा यहाँ पे चूज करना है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज हियर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी आपको हेल्प आउट पूरी करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो गाइस ये था आज की इस पूरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर वीडियो यहाँ पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।